नमस्कार। नीट 2024 के माहौल में नीट 2025 की तैयारी का आगाज आप देख सकते हैं। सीकर शहर में जेईई एवं नीट के लिए पीसीपी प्रिंस का नाम तेज़ी से उभरता जा रहा है और अभिभावकों और बच्चों की पहली पसंद बनता जा रहा है। जब लोग ठानते हैं तब तक पीसीपी कर चुका होता है। इसी चीज़ का एक प्रमाण आज आप देखने जा रहे हैं कि नीट 2024 के एग्ज़ाम के माहौल में नीट 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए पीसीपी के द्वारा विशेष स्ट्रेटजी का प्रारंभ कर दिया गया है और उस स्ट्रेटजी का आज पहला दिन है। बच्चे अपने सिलेबस में फुल फ्लेश्ड आगे बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ डीटीएस जो बच्चे 11th से 12th में प्रमोट हुए हैं वो अपना लगभग कितना परसेंट सिलेबस कर चुके हैं सर? लगभग 70%। 70% सिलेबस कर चुके हैं और अब पुराने सिलेबस के रिवीजन की NYF NCERT ऑन योर फिंगर टिप्स का पहला टेस्ट बच्चे देंगे। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सेल से आज बच्चों की NYF शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा राकेश रोहेला सर हमारे साथ हैं, पुनीत सर हैं, डिलन सर हैं, सांड साहब हमारे साथ में हैं। तो बताएं राकेश सर, इस NYF की क्या स्ट्रेटजी है? थोड़ा थोड़ा आगे चलते जाएं। आगे चल जी जी सर, आप देखेंगे कि ये 2025 के एस्पिरेंट्स हैं और इस वक्त इनका 12th का सिलेबस चल रहा है और आज के टेस्ट में सेल चैप्टर आ रहा है जी जी जो कि 11th क्लास में सबसे पहले पढ़ाया जाता है। जी जी उसको रिवाइज करना प्रारंभ कर दिया तो गया। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम सब जानते हैं कि रिवीजन इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी और 11th के सबसे पहले पढ़ाए गए चैप्टर को आज से हम रिवीजन की फॉर्म में ला रहे हैं। तो मैं चाहूँगा पुनीत सर आप बताएं इसकी क्या स्ट्रेटजी है जो NYF अभी आपने शुरू किया है? जी सर, आज से प्रारंभ हो रहा है, उसकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी? कितने टेस्ट रहेंगे? कैसा क्या रहेगा? इसमें सर डेली टेस्ट होगा बच्चों का जिसमें अपने 30 क्वेश्चंस आएंगे। जी 45 मिनट्स का अपने पास टाइम रहेगा जी। और 3 चैप्टर अपन पर वीक इसमें 2-2 बार रिवाइज करवाएंगे। क्वेश्चंस कितने होंगे? 45 क्वेश्चंस और 30 मिनट्स का टाइम रहेगा। 30 मिनट में 45, 1 मिनट में 1.5, 2 सर। मिनट में 3। जी सर। और अपन इस तरह से 3 चैप्टर बच्चों के 2-2 बार रिवाइज करवाएंगे एक वीक में। जी जी और उसके बाद फिर संडे को अपन बड़ा टेस्ट लेंगे जी जी। जिसमें 200 क्वेश्चंस होंगे और 120 मिनट्स का टाइम मिलेगा बच्चों को। बहुत बढ़िया। तो हर एग्जाम में पहले पढ़ाना और फिर उसको बार बार रिवाइज कराना, टेस्ट लेना, ये एग्जाम में सक्सेस का मुख्य बिंदु होता है। और ये बच्चे स्मार्ट बॉयज़, शानदार कटिंग और ये सब तैयार हो गए हैं कौन सी एग्ज़ाम देने के लिए? NYF के लिए बच्चे तैयार हो चुके हैं। और इधर देखो बेटियां भी लाइन में खड़ी हैं। यस स्टूडेंट्स, कौन सी एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं? 4 मई 2025 की तैयारी शुरू हो चुकी है 12 महीने पहले। और आप देख सकते हैं ये बच्चे कितने प्रैक्टिस तक पहुंचेंगे। तो इधर देखिए, अरे छोटे से बच्चे को ये फोकस कीजिए, कैमरामैन फोकस करो। 7वीं क्लास का बच्चा कहाँ से आ गया? कौन सा क्लास है? 11th से 12th में आ गए। कौन सी एग्जाम देंगे आज? NYF देंगे। बहुत बढ़िया। बायोलॉजी का NYF देने वाले हैं। और अब ये बच्चे लाइन अप हो चुके हैं। रात को 9:30 बजे दिल्ली ये बच्चे टेस्ट के लिए आएंगे और 9:30 से 10 तक दिल्ली टेस्ट देंगे। तो बेटा अपना नाम बताएं और डिस्ट्रिक्ट बताएं। नेम एंड डिस्ट्रिक्ट। अपना नेम और डिस्ट्रिक्ट। खुशबू कुमारी मेरा नाम है, मैं झारखंड से हूँ। रितु चौधरी बाड़मेर से। मनीषा जोधपुर से। समृद्धि त्रिपाठी अजमेर से। सेजल दौसा से। विनीता दोसा। पूनम भाटी नागौर। नाम और डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए बेटा। तमन्ना सिकन। कोमल मीना टोम। पूजा चौल नागौर। क्रिस्टी चौधरी नागौर। जहानवी शर्मा धौलपुर। नीलम गुजर फ्रॉम जयपुर। लक्ष्मी दाकर फ्रॉम चित्तौड़गढ़। निरंजना राठौर फ्रॉम जैसलमेर। हिमानी फ्रॉम अजमेर। तो अब लेते हैं बॉयज का नंबर। इधर से आगे से? यस इधर से। विशाल पाटीदार जलावट। अरुण जाकर जोधपुर। हार्दिक दानोदिया चूरू। अमन मीणा दोसा। विश्वजीत हिसार। नवीन गुज्जर दौसा। अशोक नागौर। विकास विद्या से नागौर। तो वेरी गुड। आप इधर भी देख सकते हैं बड़ी संख्या में बच्चे खड़े हैं और अब ये टेस्ट सीरीज के लिए तैयार हो रहे हैं। बेटा बताएं कि इतना जल्दी अभी 12वीं के कोर्स से पहले ही पुराने चीज़ की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, अच्छा है या गड़बड़ है? अच्छा है। क्या फ़ायदे होंगे? टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे। टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे, सिलेबस स्ट्रॉन्ग होगा। इधर से कोई बच्चा अपनी राय व्यक्त करेगा?
शर्मा रहे हैं अभी? यस, बहुत अच्छा लगेगा सर, रिवीजन हो जाएगा पूरा 11th 12th के रिवीजन हो जाएगा। तो एग्जाम कब देने वाले हैं आप? 4 मई 2025। यस, तो टेस्ट के लिए सभी उत्साहित हैं। तो चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और बच्चों ये रवाना हो रहे हैं टेस्ट के लिए। सीकर में पीसीपी, नीट और जेई की तैयारी का प्रमुख केंद्र बन चुका है और पीसीपी के सीकर शहर में 3 कैंपस हैं और 3 कैंपसेज में अभी हम एक कैंपस के अंदर हैं, पीसीपी ब्रेनी, जो आप मैं चाहूँगा ड्रोन के माध्यम से दर्शकों को दिखाएं। बड़ा खुला कैंपस, ग्रीन कैंपस, वेंटिलेटेड कैंपस, शानदार एम्बियंस, और आप देख सकते हैं यहाँ से सीकर शहर का नज़ारा देखिए। एक चमकती हुई नगरी दिख रही है। और क्यों नहीं चमकती हुई नगरी? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में नई अलख जगाने जा रही है सीकर। देश के पटल पर सबसे तेज़ी से उभरता हुआ एजुकेशनल सिटी है सीकर। तो डिलन सर, लो बताइए सीकर का क्या लग रहा है भविष्य आपको? डॉक्टर साहब, सीकर की स्थितियां आज के समय इस प्रकार की बनती जा रही हैं कि नीट जेई दोनों एग्जाम्स का मैन के अंदर बन चुका है। मैन बन चुका है। वेरी लोगों के दिमाग के अंदर ये था कि कोटा और उन स्थितियों को बहुत पीछे छोड़ते हुए आज के दिन पूरे भारत का रुझान, जब दूसरे को पीछे छोड़ दिया तो बात क्यों की जाए उसकी? पूरे भारत का रुझान बच्चों को आने दे। अभी डॉक्टर साहब ने 1 बाय 1 बच्चों के नाम बता रहे थे तो ऐसा लग रहा था मिनी इंडिया यहाँ पर बसा हुआ है। जी जी जी, थोड़ा सा आगे आ जाए। यस, और इन बच्चों के अंदर ये BNY ऐप है, इसी के अकॉर्डिंग CNY ऐप इनका चलेगा। केमिस्ट्री NYF, सभी फिजिक्स NY ऐप, यानी इस प्रकार की टेस्ट सीरीज इन बच्चों की पूरे साल। और फिंगरप्रिंट्स जैसा आज के मैं व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगा, जैसा आज के समय में कहा जा रहा है कि नीट की एग्जाम NCERT के ऊपर फोकस बनती जा रही है। आप भी आ जाएं, करण जी आ जाएं। और तो उसी NCERT फोकस पे को पूरा देखते फोकस हुए किया जा रहा है। हमने ये प्लान पिछले सालों से शुरू कर रखा है और बच्चों के अंदर बहुत अच्छा जुनून और जोश दिख रहा है। बहुत बढ़िया जोश दिख रहा है। करण जी, जोश दिख रहा है या डिलन सर से बातें कर रहे हैं? जोश दिख नहीं रहा, जबरदस्त जोश और उत्साह है बच्चों के बीच में। उत्साह है। सुबह बच्चे 5:30 बजे खड़े होके 6 बजे क्लासेज आती है, बीच में 2 घंटे के लिए इनका डिनर टाइम रहता है और रिलैक्स टाइम रहता है। उसके अलावा नॉन स्टॉप बच्चे सेल्फ स्टडी में हैं और अभी 9:30 बज रहे हैं रात के और अब बच्चे सीधे NYF टेस्ट सीरीज के लिए अंदर क्लासरूम की तरफ जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ये देख सकते हैं बच्चों की लाइन चलती जा रही है, रुकने थमने का नाम ही नहीं ले रही। एक बार फिर से दिखाते हैं पीसीपी के कैंपस को, फिर चलेंगे क्लासरूम की तरफ जहां बच्चे टेस्ट दे रहे होंगे। पीसीपी का ये कैंपस जिसमें स्टूडेंट्स के लिए एयर कंडीशनड क्लासरूम, उसके साथ ही डाउट काउंटर्स, स्पेशल वीडियो लाइब्रेरी, रहने के लिए शानदार रेजिडेंशियल हॉस्टल्स और यही नहीं, खेलने के लिए ग्रीन लस गार्डन में खेलकूद के मैदान भी। मीन्स आज के दिन सीकर में जेई नीट के बच्चों के लिए अगर खेल कूद के मैदान और वॉलसम कैंपस कहीं पे भी है तो उसका नाम सबसे पहले पीसीपी सीकर है। हाल ही में जेई का रिजल्ट आया था जिसमें पीसीपी के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 53 स्टूडेंट्स अबव 99 परसेंटाइल, 127 अबव 98 परसेंटाइल और 342 अबव 97 परसेंटाइल। और बच्चों की संख्या के हिसाब से कहें, प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर, तो ये सीकर कोचिंग नगरी का बेस्ट रिजल्ट है। और आप देख सकते हैं जेई और नीट दोनों पे ही शानदार वर्कआउट, लाजवाब तैयारी का माहौल और ये बच्चे टेस्ट में जाते हुए लुत्फ उठाते हुए आप देख सकते हैं। इतना जल्दी 12 महीने पहले अगर किसी एग्ज़ाम के लिए इंटेंसिव टेस्ट सीरीज शुरू हो जाए तो आप देख सकते हैं 12 महीने में ये कई हजारों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और हर चीज़ इनके टिप्स पे होगी। और जब नीट का रिजल्ट आएगा तो 720 भी दूर नहीं होंगे। बेटा नाम और डिस्ट्रिक्ट बोलते जाएं। Sir, my name is Ayushi Bush from Pratapgarh. Sir, my name is Tanushree Venda from Udaipur. My name is Dopti from Nagore. नेम My एंड name is डिस्ट्रिक्ट। Sakshi from Palwal. निर्मला फ्रॉम बीकानेर, Susila from Bikaner. विजयलक्ष्मी नागौर, Sonu Baroda Ajmer. Hello sir. Hello. हेलो नेम एंड डिस्ट्रिक्ट। नेम एंड डिस्ट्रिक्ट। सानवी और जयपुर से। Krati Singhal Dholpur. अंशिका मित्तल धौलपुर, Deepa Biawar. इधर वालों को भी बोलना है। महिमा फ्रॉम दिल्ली।
शर्वरी पुणे. सीमा फ्रॉम जोधपुर. बोलते जाएं. आरती इचरा जयपुर से. तृप्ति फ्रॉम बठिंडा. खुशबू हिसार. आकांक्षा हिसार. आंचल फतेहाबाद. गुनगुन. नेम एंड डिस्ट्रिक्ट. संध्या हरियाणा. नेम एंड डिस्ट्रिक्ट. नानू. कोमल बिजारिया फ्रॉम सिक्किम. सुहाना फ्रॉम सिक्किम. नेम एंड डिस्ट्रिक्ट. पूजा रूडी नागौर. शिवानी डांडी नागौर. जानवी त्रिवेदी उदयपुर. खुशी झज्जर. सिक्किम. फ्रॉम बाडली. नेम एंड डिस्ट्रिक्ट. अनीशा भिवानी. हिसार हरियाणा. कोमल मालविया फ्रॉम अजमेर. वंशिका शर्मा. कृष्णा कुमावत अजमेर. आरती मीना दोसा. आर्या डामोर उदयपुर. वंदना यादव बुलंदशहर. विमला कौर फ्रॉम जोधपुर. मयूरी बिहार से. वेरी गुड वेरी गुड. आप ये देख सकते हैं बच्चे बड़े ही उत्साहित. और शाम के समय थोड़ा रास्ता दे दे भैया. शाम के समय जब दिन में पूरी एनर्जी आपने सेल्फ स्टडी और क्लासरूम में लगाई है तो ये शाम की एनर्जी लग रही है टेस्ट सीरीज में. चलते हैं आप थोड़ा क्लासरूम का नज़रिया दिखाते हैं. मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि इस लाइव पे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नीट की एग्ज़ाम से 12 महीने पहले अगर इस तरह की इंटेंसिव स्ट्रेटजी अपनाई जाती है तो क्या इसके रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन नहीं होंगे. अपने क्लासरूम्स में टेस्ट के लिए पहुंच चुके हैं और अब सान साहब आप आओ, देखिए थोड़ा आगे. ये डॉक्टर साहब नीट 2025 के बच्चे हैं. हाँ नीट 2025 के. तो सान साहब ये बताओ कि पिछले दिनों से आप टेस्ट सीरीज पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं जी. 12 महीने पहले अगर तैयारी का पैटर्न लास्ट के 3 महीने जैसा शुरू हो जाता है तो क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है? फिर तो सर रिजल्ट अकल्पनीय आता है. अकल्पनीय, अद्भुत, अद्भुत, अविस्मरणीय. स्मरणीय. बिल्कुल. तो इसी तरह की तैयारी चल रही है. थोड़ा सा राउंड क्लासरूम की तरफ करते हैं क्योंकि बच्चे टेस्ट दे रहे हैं तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो. थोड़ा कैमरामैन दौड़ के आ जाओ भैया. यस, नमस्कार एवरीवन. तो ये रात को 9:30-10 बजे बच्चे टेस्ट की प्रैक्टिस करते हुए और सभी रूम्स में, कितने रूम में बैठे हैं सर बच्चे? 12 क्लासरूम में बच्चे अभी टेस्ट दे रहे हैं. नमस्कार एवरीवन. 12 क्लासरूम में, थिएटर्स में बच्चे एक टेस्ट दे रहे हैं. NYF NCERT ऑन योर फिंगर टिप्स. नमस्कार एवरीवन. जी जी. और इधर भी बच्चे. नमस्कार एवरीवन. यस, आ जाएं. थोड़ा सा फर्स्ट राउंड कर लेते हैं. दौड़ के आ जाएं. यस, दौड़ के आ जाएं सर. तो लाइव के दर्शक जुड़े हुए हैं. ये PCP के क्लासरूम का ब्लॉक है. इधर नोटिस बोर्ड पे तरह तरह के रिजल्ट्स और नोटिसेस लगे हुए हैं. डाउट काउंटर्स का नीचे अलग से ब्लॉक है. और इन क्लासरूम्स में, यस, नमस्कार एवरीवन. वेरी गुड. फिर ये क्लासरूम. नमस्कार एवरीवन. तो आप देखते जा रहे हैं 6 क्लासरूम हो चुके हैं. यस, नमस्कार एवरीबॉडी. बहुत ही जोश के साथ. अब देखिए एक ज़माना वो था जब 12वीं के बाद 2-2, 3-3 साल नीट की तैयारी की जाती थी. लेकिन ये देखिए हाल ही में 11th से 12th में प्रमोटेड बच्चे हैं जिनका ऑलमोस्ट 70% नीट का सिलेबस ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है. नमस्कार एवरीवन. बी सीटेड प्लीज. और ये बच्चे 12वीं के साथ नीट को क्रैक करने के लिए एकदम उत्साहित हैं. यस, ये PCP का शानदार एकेडमिक ब्लॉक. डिलन सर, कितने क्लासरूम है इसमें, इस ब्लॉक में? थोड़ा माइक पे बताएं. इस बिल्डिंग में टोटल इस ब्लॉक के अंदर 24 क्लासरूम है. जी जी.
जी जी। तो इधर से और देखो पूरे का पूरे क्लासरूम वगैरह सब ब्लॉक है, पूरा वेल अरेंज्ड है। यस, नमस्कार एवरीवन। बच्चे रात को 10 बजे ऐसे लग रहे हैं जैसे सुबह 7 बजे उठ के तैयार हो। बच्चे डॉक्टर साहब पढ़ के मस्त हो गए हैं, एनर्जेटिक। पढ़ाई कर के मस्त हो रहे हैं। वैसे पढ़ने का भी अपने आप में अलग मजा है। पढ़ने का मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि जिस बच्चे को पढ़ाई में आनंद आने लग गया, जो पढ़ाई का लुत्फ लेने लग गया, वो पढ़ाई से कभी भी बोर नहीं होगा। और इस तरह की हैबिट डेवलप करने के लिए भी बच्चे को साइकोलॉजिकली ट्रेन करना होता है ताकि वो पढ़ाई का भी लुत्फ उठा सके। फिर नेक्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं और ये गिनती करते करते फिर से यस, नमस्कार एवरीवन। और पेनी नज़र भी है, एक क्लासरूम और 3 सर ड्यूटी पे हैं। हाफ एन आवर का डॉक्टर साहब बच्चा फोकस है, चप्पा चप्पा चौकस है और बच्चा फोकस है। वेरी गुड। तो ये विजिट क्लासरूम्स की। अब थक गए हैं जी, आप ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते। ये तो अब चलते हैं वापस ग्राउंड फ्लोर की तरफ और उसके बाद इस लाइव को समापन की तरफ लेके चलते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि डॉक्टर्स बहुत लेबोरियस होते हैं, देखा होगा। रात को 2 बजे भी घंटी दबाते ही कटक से खड़े हो जाते हैं। उसका कारण एक ही है कि उन्होंने अपने मेडिकल कैरियर में इतनी मेहनत की हुई होती है कि वो लेबर 24 आवर 36 आवर्स कंटिन्यूस ड्यूटी भी बड़े कंफर्टेबली कर लेते हैं, आदत में डल जाता है। तो अब अपन नीचे एडमिन ब्लॉक की तरफ आ चुके हैं। एडमिन ब्लॉक में अभी सन्नाटा है। रात के 10 बजे से प्लस टाइम हो चुका है और ये यहाँ का फ्रंट डेस्क रिसेप्शन है। और अपन चलते हैं बाहर की तरफ और फिर लाइव का समापन करते हैं। रात्रिकालीन दृश्य ये पीसीपी का है। तो थोड़ा सा व्यू दिखा दें जी, थोड़ा सा व्यू दिखा दें, फिर सर से बतलावन करते हुए इस लाइव का समापन करते हैं। थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा दें भाई साहब। तो राकेश सर शॉर्ट एंड स्वीट आंसर्स लेते हैं। जेई हो चाहे नीट हो, पीसीपी अपनी टेस्ट सीरीज के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। और पुराने जो बच्चे इस साल नीट 2024 के एस्पिरेंट हैं, उन्होंने 2 साल में या टारगेट के बच्चे 1 साल में कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके होंगे? सर क्वेश्चंस की अगर कैलकुलेशन करने बैठे तो वो तो एक बहुत ही कैलकुलेटेड अच्छा, मामला हो रफ जाएगा। आइडिया बता दो जी हजारों में। तो लगभग 25,000 क्वेश्चंस तो टेस्ट के माध्यम से। 25,000 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ डिलन सर, आप बताएं, इतनी प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, तो फिर बच्चा कितना निखर के आएगा? डॉक्टर साहब प्रैक्टिस एक इस प्रकार का एजुकेशन के अंदर सिस्टम है और मैं तो कहूँगा किसी भी फील्ड में सिस्टम है। वाह, प्रैक्टिस जिस बच्चे ने डीजे करनी वाला भी शुरुआत डीजे कर दी और यहाँ बात नीट की हो रही है, यहाँ बात एनसीईआरटी की हो रही है, तो प्रैक्टिस से 720 का स्कोर दूर नहीं बहुत है। बढ़िया। पुनीत सर, एरर एनालिसिस अगर 25,000 क्वेश्चंस बच्चे ने दे दिए जी सर। तो फिर कितना एरर एनालिसिस करके बच्चा इंप्रूव कर सकता है? सर इससे तो बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट हो सकता है। जी, यहाँ से मान लीजिए अगर कोई बच्चा सिलेक्शन की रेंज में नहीं है तो वो आराम से सिलेक्शन प्राप्त कर सकता है। और जिस बच्चे का अच्छा खासा स्कोर चल रहा है वो यहाँ से 720 में से 720 भी प्राप्त कर सकता तो सारण साहब, इस प्रैक्टिस से आपने अब तक क्या देखा, कितने नंबर वाले बच्चे कहाँ तक पहुँचे हुए हैं? इस प्रैक्टिस से सर जो शुरुआत में 300, 350, 400 के आसपास चलते हैं, हाँ, वो 650 तक अभी टेस्ट सीरीज में वेरी पहुंच गुड। गए। 250 से 300 अंक तक का इजाफा किया जा सकता है। जी सर। तो ये हम बहुत ही शानदार वातावरण में, खुले वातावरण में बैठे हैं। डॉक्टर साहब मैं फाइनली बताना चाहूँ, बच्चे को इन क्वेश्चंस के द्वारा, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया 25,000 क्वेश्चन, बच्चे की एक एक कमी को बच्चे के सामने थाल में परोस दिया जाता है कि ये अपनी कमी है और इसको दूर कर लो। जो जीमना चाहो वो जीम लो। हाँ, जी, इस कमी को दूर करके और मेडिकल कॉलेज में पहुंचो। राकेश सर, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब एक दर्शकों के लिए भी एक
प्रैक्टिस से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट हो जाए। तो जो भी दर्शक इस वक्त हमारा लाइव देख रहे हैं वो एक पेन और एक पेपर लेके बैठे और पहले अपना नाम, इंग्लिश या हिंदी जो भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती हो, और जिस हैंड को आप यूज़ करते हो उसी हैंड से आप अपना नाम लिखें। लिखने के बाद अभी इनको 1-2 सेकंड दे देते हैं, अभी नाम लिख रहे होंगे। अब आप पेन को दूसरे हाथ को पकड़ा अपने दीजिए। लाइव को सुनने से पहले पेन कॉपी लेके ही बैठे थे क्या दर्शक? जी। अब उस पेन को टाइम दे दिया है डॉक्टर साहब इतना। हाँ, अब उस पेन को अपने दूसरे हाथ को पकड़ा दें और अपना नाम फिर से लिखें। और लिखने के बाद में आप दोनों को देखें, आप ही के हाथ हैं, आप ही का नाम है, आप ही का ब्रेन है, और उस लिखावट में आप क्लियर कट डिफरेंस देख सकते हो। ये डिफरेंस प्रैक्टिस की वजह से आया है। बहुत शानदार एग्जाम्पल दिया आपने, साइंटिफिक एग्जाम्पल दिया, लॉजिकल दिया कि आप जिस लेफ्ट हैंडी राइट हैंडी जो भी हैं उससे जो लिखते हैं उसकी लिखावट और अपोजिट हैंड की लिखावट में दिन रात का फ़र्क होता है, क्योंकि अपोजिट हैंड की क्वेश्चन प्रैक्टिस, लिखावट प्रैक्टिस नहीं हुई होती। तो करण जी अभी देखो शानदार मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, बयार चल रही है बाहरों, तो बड़े शानदार मौसम में ड्यूटी करते हैं आप। तो ऐसे मौसम में तो मुझे लगता है 24 घंटे में भी थकान होना मुश्किल है। सर सुबह जैसे ड्यूटी पे जब भी हम आ जाते हैं और रात को जब बच्चों को मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन और बनाना डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में जब जाते हैं तो शूज और यूनिफॉर्म तभी खुलती है, तब तक थकावट महसूस नहीं होती है बिल्कुल मतलब भी। फौज के अफसर की तरह सुबह जूते पहन लिए, फौजी तो लेस बांधते हैं आजकल, अपना ट्रेंड तो लेस जैसा रहा नहीं है ना, तो सुबह जूते पहन लिए, उसके बाद में रात को घर जाएंगे तो ही जूते खुलेंगे। और बड़ा सुकून मिलता है जब दिन भर काम में लगे रहते हैं, घर जाके जब शूज खोलते हैं तो बड़ा आराम महसूस होता है कि आज पूरा दिन अपन ने बच्चों के साथ अच्छे से गुजारा है। क्वालिटी ऑफ द डे रहा। तो इस लाइव को समापन की तरफ लेके चलते हैं। मैं सभी सोशल मीडिया व्यूवर्स से भी कहना चाहूँगा कि पीसीपी प्रिंस कोचिंग नगरी सीकर में चाहे IIT JEE हो, चाहे नीट हो, चाहे CBSE स्कूलिंग हो, चाहे राजस्थान बोर्ड स्कूलिंग हो, चाहे NDA हो, चाहे एयरफोर्स नेवी हो, चाहे कॉलेज फर्स्ट ईयर से ही IAS RAS की तैयारी हो, चाहे स्कूलिंग के साथ 11th-12th के साथ CUET, JET ICR, CA फाउंडेशन, STSC, क्लेट, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, पीसीपी प्रिंस स्टूडेंट्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें हर एग्ज़ाम के लिए स्पेशलाइज्ड टीम के द्वारा स्पेशलाइज्ड बैच में साल भर तैयारी करवाई जाती है। और यही कारण है कि आप कोई भी एग्ज़ाम का रिजल्ट जब भी घोषित होता है पीसीपी में हमेशा सेलिब्रेशन बनता है। और वो सेलिब्रेशन सिर्फ इसलिए बनता है क्योंकि साल भर खामोशी से की हुई मेहनत रिजल्ट के रूप में शोर मचाती है। तो लाइव को समापन की तरफ लेके चलते हैं और मैं चाहूँगा कि आप समापन के समय अपन बच्चों का लास्ट का एपिसोड शाम का मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन का भी दिखा दें। जो बच्चे अभी 11th में आए हैं, जो बच्चे अभी टेस्ट में नहीं हैं, उन बच्चों का मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुका है। उसके बाद में टेस्ट के बच्चों का मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा। शाम को मिल्क और बनाना दोनों शाम को सोते टाइम पे देते हैं। थोड़ा माइक नज़दीक करके बताओ दर्शकों को जी। शाम को सेल्फ स्टडी होती है सभी बच्चों की। अभी 12th वालों की टेस्ट सीरीज आज से शुरू कर दी है और उसके अलावा सेल्फ स्टडी कंपलसरी होती है 12th वाले बच्चों की। तो सेल्फ स्टडी के बाद में रात को 10 बजे बच्चे दूध और केले लेके जाके अपना सुकून के साथ रेस्ट कर लेते हैं और जिन बच्चों को पढ़ना होता है वो रात को वापस 12 बजे तक पढ़ने के लिए ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। आज टाइमिंग थोड़ा टेस्ट के कारण डिस्टर्ब भी हुआ है, तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पीसीपी बच्चों को जो एनवायरनमेंट दे रहा है उस एनवायरनमेंट को आपने आज के इस लाइव के माध्यम से देखा। एकदम खुला वातावरण, शानदार ग्रीनरी, एयर कंडीशनड क्लासरूम्स, एयर कूल्ड हॉस्टल के रूम्स, शानदार डाइनिंग हॉल और उन सब के साथ खाने की जो क्वालिटी है मैं आपको दावा कर सकता हूँ। अक्सर लोग हॉस्टल्स के बारे में थोड़ी बहुत सोच को किंतु परंतु प्लस माइनस रखते हैं कि खाना कैसा होता होगा, लेकिन मैं इस चीज़ का दावा कर सकता हूँ कि प्रिंस के हर कैंपस में खाने की जो क्वालिटी है उसको आप A1 कहेंगे। और खाने की नहीं, डेली इवनिंग को मिल्क, मॉर्निंग को दही या रायता और इवनिंग को फ्रूट्स रहते हैं। 2 टाइम खाना, 1 टाइम नाश्ता रहता है।
सब्जी, दाल, चपाती, चावल, दही, सलाद और संडे को स्पेशल डाइट। ये सारा मेनू जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि पीसीपी में फीस अच्छी ली जाती है तो खर्चा भी खुले हाथों से किया जाता है। और कंजूसाई चलती है क्या करण सर? कंजूसाई नहीं चलती। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम कभी डिमांड करते मैनेजमेंट से, डायरेक्टर सर, चेयरमैन सर और सीएमडी सर से किसी भी चीज़ की हम डिमांड रख देते हैं तो ये नहीं कहते कि भाई ये बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए, खुले हाथों से कहते हैं कि बिल्कुल ये हो जाना चाहिए। देना कोई हेलीकॉप्टर की। बिल्कुल, मैं बता दूं, कल जब बच्चों का सेलिब्रेशन चल रहा था जेई रिजल्ट का, मेन कैंपस में पहले हो गया था, ब्रेनी कैंपस में थोड़ा लेट किया था, तो उस टाइम पे आदरणीय चेयरमैन सर और पुनीत सर थे तो उन्होंने घोषणा भी की थी जो टॉपर बच्चे रहेंगे उनके परिवार को स्टेज तक हेलीकॉप्टर से लाया जाएगा। में रैंक भी लानी पड़ेगी टॉपर, ऑल इंडिया टॉपर की। ऑल इंडिया टॉपर सिंगल डिजिट रैंक के लिए बताया था। बहुत बढ़िया। तो ये आप सब ने सुना पीसीपी के बारे में, और मैं पीसीपी की नहीं कह रहा, प्रिंस के जितने भी कैंपसेस सीकर में हैं उन सभी में, केवल सीकर में प्रिंस के कैंपसेज हैं, बाहर कहीं नहीं है अभी। और उन सभी कैंपसेज में चाहे टीचर्स की क्वालिटी हो, चाहे बच्चों का पढ़ने के क्लासरूम का वातावरण हो, चाहे मैथ्स हो, रहने की व्यवस्था हो, चाहे स्पोर्ट्स के ग्राउंड हो, सभी पर खुल के खर्च किया जाता है ताकि बच्चों को हर चीज़ में क्वालिटी दिखे। इस वीडियो को मैं कहना चाहूँगा सभी नीट और जेई एस्पिरेंट्स तक शेयर ज़रूर करें ताकि जो बच्चे 2025 की नीट और जेई देने वाले हैं वो बच्चे पीसीपी के आज के लाइव को देखकर चाहे कहीं पे भी पढ़ रहे हों मोटिवेट हो सकें और 2025 की तैयारी के लिए अभी से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा मेहनत करना शुरू कर दें। ये लाइव उन सब बच्चों के लिए मोटिवेटिंग होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।